मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते। प्रश्न है दो आज मुझे के। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? बच्चे, फॉलो फादर करते चलो, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। इस पर चिंतन करो। फॉलो फादर मीन्स ब्रह्मा बाबा को याद, शिव बाबा को करना है, लेकिन इस दुनिया में देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका स्नेह, उनका प्रभु स्नेह, उनका आत्माओं के प्रति जो रवैया, दृष्टिकोण, वो सारा सीखने की चीज है। कई मंद बुद्धि नहीं जानते इन बातों को, ऊपर 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 हल्का हल्का उठा लेते हैं और फिर बड़बड़ाते हैं हम सब जानते हैं। अरे तुम कुछ नहीं जानते, अपने को नहीं जान पाए आज तक, तो बाबा को क्या जानेंगे, है ना। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा भी हमारे संसार, इसलिए बड़ी सुंदर किसी ने कहावत कही है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, जब भी कभी कोई बात आए तो ब्रह्मा बाबा को देखो, पढ़ो, सुनो और फॉलो करो कि कैसे थे ब्रह्मा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई तो उन्होंने कैसे कैसे पार किया। अपने बच्चों ने विघ्न डाले, संसार वालों ने डाले, अपने शरीर ने पेपर लिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत कुछ, है ना। तो जब भी कोई बात हो ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा बच्चे। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? बुद्धू, हाँ बाबा समझते हैं। किन बच्चों को? जिन्हें बाप के मिलने की खुशी नहीं है, मरे मुर्दे से जिंदगी जी रहे हैं, उनके चेहरे से लगता है क्या है बीके। जिन्हें बाप के मिलने की खुशी नहीं, वह बुद्धू है, बुद्धू। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उनका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना हो तो बच्चे बुद्धू ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, है ना। तो भाई, जो खजाना मिला है, जो प्रभु प्रेम मिला है, जो प्रभु पालना मिली है, जरा विचार करो। जो विचार करते हैं ना अंदर में, उनके अंदर खुशी के वाइब्रेशन आते हैं, सबके अंदर नहीं आते। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी स्टार। कौन है हम? लकी सितारे। जानते हो, हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं, और सत्व प्रधान सत्य की दुनिया को भी याद करते हैं, क्योंकि तीनों से हमारा ताल्लुक है भाई। लकी कहा जाता है तकदीरवान आत्माओं को। तो तुम बच्चे तकदीरवान हो। बनाता कौन है? बाप। जैसा बाप वैसे ही तो बच्चे होते हैं ना। बच्चे, तुम जानते हो, सतो प्रधान बनने से ही तुम सुख पा सकेंगे। प्योरिटी का सबसे बड़ा खेल है पूरे कल्प में। जो जितना प्योर उतना ही पावरफुल। प्रभु प्रेम का अधिकारी, संसार के प्रेम का भी अधिकारी, ये सच बात है। अच्छा बच्चे, तुम जानते हो वहां कंप्लीट सुख होता है। सत्य दुनिया में कंप्लीट सुख है और यहाँ कंप्लीट दुख है। बाप समझाते, बच्चे तुम हो एक अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज आत्मा। क्या है हम? खाली आत्मा नहीं, अजर अमर अविनाशी परम धाम निवासी दिव्य ज्योति, ठीक है ना, दिव्य ज्योति पुंज। ऐसा महसूस करके चलो। बाबा कहते, बच्चे तुम हो अजर अमर अविनाशी आत्मा। आत्माओं का बच्चे बाप भी जरूर होगा। कैसा होगा? आत्मा के जैसे ही होगा। जैसे चींटी का पापा चींटी के जैसे, हाथी का पापा हाथी के जैसे। नेचुरली है, सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो बाबा कहते, बच्चे जब कोई आते हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, परंतु वे अर्थ थोड़ी समझते हैं, ना उन्हें मालूम है तो समझेंगे भी क्यों। बाबा कहते, बच्चे भाई भाई का अर्थ भी समझाना चाहिए। शरीर से तो भाई भाई हो न सके, हाँ आत्मा रूप में सभी आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा कहते, मुख्य बात है बच्चे यहाँ मन मनाभव होने की। तुम नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्र भी लगाते हो। तुम जानते हो कायदा ऐसा बना हुआ है, वहां पर शरीर भी आप पे ही देवताएं छोड़ते हैं, है ना। केचुली सर्प की मिसाल बाबा देता है, लेकिन उसमें फिर भी वो ब्लाइंड हो जाता है, उसे कुछ कष्ट तो होता ही होगा। लेकिन सतयुगी देवताओं को कोई कष्ट नहीं होता, आराम से शरीर छोड़कर चले जाते हैं। उसका मिसाल संगम पर बाबा ने करके दिखाया, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने
अपनी संकल्प शक्ति से दादियों का आवाहन किया। दादियां पहुंची कि बाबा बुला रहे हैं, और बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, ऐसे हाथ बढ़ाया और दादी को दृष्टि देते रहे, और वो हाथ ढीला पड़ता गया, पड़ता गया। शरीर, आत्मा छोड़ के चली गई। डॉक्टर को बुलाया उसके बाद, बोला नहीं तो कुछ है नहीं शरीर। इन बातों को ना समझ करके न जाने कैसे मनुष्य, बाबा के ही रतन कहते, बाबा को हार्ट अटैक पड़ा था। अरे तुम कैसे मंद बुद्धि के मारे, जब तक किसी बात को समझते नहीं, तुम कैसे बोलने का हक है तुम्हें? क्या आप वहां थे सामने? हमारी दीदी दादियां पूरा जीवन कुर्बान कर दिया बाबा की इस तपस्या पे, इस स्नेह पे, हाँ, प्रभु कार्य में। और तुम दो पैसे की बातें करते घूमते, शर्म नहीं आती जब तक पूरी बात ना समझ लो। ऐसे दिव्य महापुरुष कहाँ मिलेंगे दुनिया में, जिन्हें अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर। आपको तो 2 दिन सेवा में नहीं लगाए जाते, 2 घंटे नहीं लगाए जाते, नम्र नहीं रहा जाता, और टक्कर देने चलते हो ऐसे लोगों को। थोड़ा संभल के चला करो, जहां भी हो जैसे भी हो। कर्म फिलोसॉफी समझते हुए अपने कर्मों को अच्छा जरूर बनाओ, और किसी के लिए भी कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचो, फिर बोलो, नहीं तो चुप रहो। यही समझदारी की निशानी है। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, हाँ, वहां पर तो कंप्लीट सुख है। देवताएं भी शरीर आराम से छोड़ते हैं, है ना, आराम से। उन्हें पता है नया शरीर हम लेंगे। जैसे हमें एक पुराना कुर्ता कोई कहे भाई इसे त्याग दो और नया बढ़िया तुम्हारे लिए लाया हूं, तो हम क्या करेंगे? हमें दुख होगा क्या? ऐसे ही शरीर रूपी वस्त्र आत्माएं आराम से छोड़ देती है, और प्रकृति नया शरीर दे देती है। बाबा फिर भी कहते, बच्चे घड़ी घड़ी बाबा दे रहो तो बल मिलता रहेगा। तुम बच्चों को मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं, जानता हूं तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे। मालिक बनना है ना, स्वर्ग का मालिक बनना है, तो बच्चे फिर दैवी गुण भी धारण करना है जरूर। हाँ, ऐसी वाणी हो हमारी, ऐसे लक्षण हो जो सभी को प्रिय हो, सभी को अच्छे लगे। क्या जाता है बताओ, कुछ महंगा सौदा है क्या? हर चीज पर अटेंशन देना सीखो। कैसे मीठा बोलना होता है, कैसे कर्म करने होते हैं, कैसे चलना होता है, कैसे लोगों के दिलों पर राज्य करना होता है, कैसे स्नेह से सारे कार्य कराने होते हैं, बस और क्या। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, दैवी गुण भी धारण करने पड़े, विश्व के मालिक बनते हो ना बच्चे। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का करना चाहिए। हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनूं, स्वर्ग का मालिक बनूं। बाबा कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म की स्थापना करता हूं। वे नापास हो जाते हैं तो क्षत्रिय बन जाते हैं। युद्ध का मैदान है ना बच्चे। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत आत्माएं नापास होती है, तो फिर क्षत्रिय घराने में चली जाती है। 9 लाख तो सतयुग में है ना, बाकी त्रेता में भीड़ है, चिंता मत करो। तो भीड़ बहुत दिखती है संगम पर, कूड़ा कबाड़ा भी दिखते हैं, तो सब क्षत्रिय घराने में जाने वाले, लड़ने झगड़ने वाले सब। तो देवता थोड़ी बनेंगे। हाँ, देवता कह सकते हो सेमी स्वर्ग, सेमी देवता, लेकिन असली देवता तो पहले जन्म में जो जाकर के जन्म ले, प्रथम शुभारंभ में। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, आपको भी नमन, नमस्ते, नमस्कार, शांति। सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना आता है, बलिहार जाना, या सिर्फ ज्ञान सुनाना आता है, या सुनना आता है? नहीं, दोनों से परे की स्थिति है। प्रभु पर बलिहार जाना, सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना, विहंग मार्ग की सर्विस के लिए निमित्त बन ऊंच पद लेना है, गांव गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले, बाबा की सर्विस में अपने आप को हाजिर रखना है। दृढ़ संकल्प का वरदान है आज। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चलाने वाले सदा विजयी आत्मा भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब जला डालो। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी आत्मा भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब आदि बनाते, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। तब लोग आतिशबाजी में पैसा गंवाते हैं, आप कमाएंगे।
ईश्वरीय कमाई, है ना। आत्मिक बम अपना जलाओ। लोग तो वो बम पैसे को मिट्टी में मिलाते हैं। अब क्या है, ले आए ना तो शरीर में लगाओ, बल्कि प्रकृति में भी धुआं धक्कड़ ये वो, और कईयों के कान फट जाते हैं, हाथों में ही फट जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाती है। ऐसी भी खुशियां क्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कमाते हैं और वो गंवाते हैं। वे आतिशबाजी है उनकी और आपकी ही उड़ती कला की बाजी। इसमें आप विजयी बने हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी ये विधि अपनाओ। बुराइयों को जलाओ पुण्य कमाओ ये विधि अपनाओ। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ विधि ये अपनाओ। स्लोगन है आज का, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। आप समझे, कोई विशेष कार्य हो रहा है, ईश्वरीय कार्य हो रहा है, तो उसमें अपनी तरफ से ऑफर पूछने की जरूरत कि हम ये करें वो करें, है ना? नहीं, खुद करना, खुद बोलना। और जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उसमें खुद जाकर के भाई हमारा भी थोड़ा सा लग जाए तो अच्छा, तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए, कोई भी सेवा ले लो। हम तो बड़े भाई साहब की बात हमें हमेशा याद रहती है, आदरणीय जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब की, जो बाबा की, ऐसा रतन हालांकि कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, लेकिन वाकई में वो रतन याद करने के काबिल है। तो कहा करते थे, अगर ज्ञान और योग में आगे बढ़ना है तो जिस आश्रम पे आप क्लास करने जाते हो, अगर आपने देखा वहां अगरबत्ती का जो रखा होता है उसमें अगरबत्ती की राख पड़ी है, तो आप एक कपड़ा ढूंढ के पूछ लो, है ना, उसको साफ करके और एक सुंदर सी अगरबत्ती जला दो। क्लास का टाइम हो रहा है, म्यूजिक पूछ के, ऐसा नहीं, पता भी होना चाहिए कि उठ पटांग कर दो, लाइट बल्ब जला दो, पंखा नहीं चलना वहां चला दो, नहीं, पूछ के दीदी हम ये सेवा कर सकते हैं क्या। तो ये सारी सेवाएं करते हैं तो इससे क्या होता है ना, एक हमारा लिंक बनता है। सेवाओं के आधार से हम बड़ों के नजदीक पहुंचते हैं, बड़ों की दुआएं मिलती हैं और भगवान की नजरों में हम और ज्यादा गहरे आ जाते हैं। ठीक है, पुण्य तो जमा ही होता ही है, लेकिन अन्य भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो खुद को ऑफर करना किसी भी विशेष कार्य के लिए, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी विशेषता हो जो ईश्वरीय कार्य में काम आने वाली, तो हमारी दीदियों को, हमारी बहनों को आप ऑफर करना सीखें। पुण्य कमाते ना, पुराने जमाने में राजा लोग कौन ढूंढ ढूंढ के अपनी सेवाएं प्रदान करके आते थे ताकि हमारा पुण्य का प्रताप जमा हो। तो वर्तमान समय इसकी बहुत जरूरत है। मनसा सेवा भी करो और धन से भी करो, तन से भी करो, अपने जीवन को झोंक दो। अच्छा, शरीर तो फिर भी छोड़ना है, कितना बचाओगे, बच नहीं पाओगे, इसलिए इसको सफल करो।